तो हमारे महान पुरुष कहते हैं कि जीवन में अपनी आंखें खोलो। अगर आप चैतन्य प्रभु के एक अंश है तो आपके अंदर भी चैतन्य प्रभु में चेतना की एक शक्ति दी है, और वो चेतना की शक्ति क्या है जो आपको चला रही है। अगर आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, तो वो अनुभव अपने आप में क्या है और किस शक्ति के आधार पर है। तो हमारे महान पुरुषों ने उस अनुभव को, उस शक्ति को एक स्पंदन के रूप में जाना। स्पंदन क्या है? एक वाइब्रेशन है। स्पंदन क्या है? एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर संसार में हो रही है। आज विज्ञान भी ये समझाता है कि जो सबसे छोटे से छोटा कण है, अगर उसके अंदर भी आप झांक करके देखें तो उसके अंदर भी स्पंदन हो रहा है। आप पानी लीजिए, कोई वैज्ञानिक के पास जाइए तो वैज्ञानिक कहेगा कि भाई अनेक अनेक कण हैं उस पानी के अंदर जो उस तत्व को बनाते हैं, और उनके अंदर एक स्पंदन हो रहा है। अगर आप पानी को एक फ्रीजर में डाल दें तो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडक से वही पानी, वही तत्व क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। मतलब पानी निर्मल होता है लेकिन वो ठोस बन जाएगा। और आप किसी वैज्ञानिक को कहे कि जी क्या स्पंदन उस बर्फ में रुक गया, तो वैज्ञानिक कहेगा नहीं, स्पंदन अभी भी हो रहा है लेकिन अलग रूप में हो रहा है। पानी में भी स्पंदन है, बर्फ में भी स्पंदन है, लेकिन स्पंदन के आकार को बदल करके हम उस तत्व की रूपरेखा को बदल देते हैं। फिर आप क्या कीजिए, उसी बर्फ को बाहर निकालिए और उसको गर्मी दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि वही ठोस पात्र फिर से पानी बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा। और फिर और गर्मी प्रदान करेंगे तो क्या होगा कि वही जो पानी है वो वाष्प बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और जब वो वेपर बन जाएगा, ये नहीं कि उसके अंदर स्पंदन खत्म हो गया, स्पंदन उसमें तभी भी है, लेकिन स्पंदन एक बहुत आकार मात्रा में होता है। तो महान पुरुष कहते हैं कि तत्व कैसे भी परिवर्तित हो, हर एक तत्व के परिवर्तन के पीछे एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है। ऐसे ही हम चैतन्य स्वरूप है। मानव को क्या कहा? मानव को 3 शक्तियों का मेल कहा, मन, प्राण और वक। वक माने शरीर, मन माने हमारी सोचने की क्षमता, और प्राण माने कि हम एक चैतन्य स्वरूप के हिस्से हैं। अब मन को जानना कितना आसान है। हम सब लोग अपने मन, अपनी वासनाओं से जीते हैं, अपनी इच्छाओं से जीते हैं। शरीर को जानना भी बड़ा आसान है। शरीर के सारे परिवर्तन से हम गुजरते हैं। कभी हम ज़्यादा चल जाएं या बहुत मेहनत कर ले, शरीर को थकान महसूस होती है, शरीर को दर्द महसूस होता है। शरीर के दर्द को दूर करने के लिए हम आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई थक गए हैं, थोड़ा आराम कर ले, फिर हम वापस शरीर हमारा ठीक हो जाएगा और हम और काम कर सकेंगे। शरीर की छोटी छोटी रूपांतरण को हम महसूस कर रहे हैं। पहले आंखें बड़ी स्पष्ट तरीके से देख सकती थी, उम्र के साथ शरीर में परिवर्तन आया, आंखों ने कम कम देखना छोड़ दिया, हमें चश्मे लगाने पड़े। हम पहले बहुत मेहनत कर सकते थे, कमर में दर्द नहीं होता था, धीरे धीरे उम्र का प्रभाव आया, हमारी कमर झुकने लग गई, हमारे घुटनों के दर्द हमें सताने लग गए, हमें शरीर की कितने रोग हमें सताने लग गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे शरीर के अंदर भी जो इस शरीर को एक जीवित रूपांतरण में परिवर्तित कर रही है। नहीं तो शरीर क्या है? अपने आप में निर्जीव है। शरीर के अंदर अगर एक स्पंदन ना हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं। और वो स्पंदन क्या है जो शरीर में हो रहा है? जरा गौर से जरा सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर भी एक स्पंदन हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रही है, और उस स्पंदन को जानना है। अगर हम नहीं जानते तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें जीवित कर रही है, जो हमें हमारे चैतन्य को अनुभव करा रही है संसार का, ये प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है अगर वो स्पंदन ना हो। तो बड़े सोचने समझने के बाद, बड़े गौर से जब हमारे महान पुरुषों ने अपने जीवन का विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा जैसे संसार के हर एक तत्व के अंदर उसको रूपांतरित करने के लिए, उसे एक फॉर्म देने के लिए एक स्पंदन हो रहा है, ऐसे ही मानव को जागृत अवस्था में रहने के लिए या जीवन देने के लिए उसके अंदर भी प्राण रूप से एक स्पंदन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं श्वास। आप श्वास लेते हैं, आप श्वास को छोड़ते हैं,
और ये अपने आप में प्रभु का सबसे बड़ा एक तोहफा है हम सबके लिए कि जब तक श्वास है हम जीवित हैं, हम संसार का अनुभव कर रहे हैं, हम द्वैत का अनुभव कर रहे हैं, हम अपने आप को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। और जहां ये श्वास खत्म हो गई, ये सांस रुक गई, इसमें रुकावट आ गई, संसार तो रहेगा, संसार के प्राणी रहेंगे, संसार की वासनाएं कामनाएं रहेगी, लेकिन उन वासनाओं को सोचने वाला व्यक्ति अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो महान पुरुष ये समझाते हैं कि भाई जो जीवन में ये जो सफर हमें मिला है, इस सफर को क्या चीज आगे बढ़ा रही है? श्वास ही तो आगे बढ़ा रही है। श्वास है तो मेरा जीवन है, श्वास नहीं है तो मेरा कुछ भी आधार, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मेरा नाम समाप्त हो जाएगा। और हो ही जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं, तो लोग कहेंगे कि जी इतनी जो फैमिली हिस्ट्री है हमारे पास है नहीं, मैं अपने दादाजी का नाम जानता हूँ, उनके पिताजी का नाम जानता हूँ, लेकिन परदादा के परदादा कौन थे ये तो मैं जानता नहीं। तो अपने ही परिवार के परदादा के परदादा का आपने नाम भुला दिया, ऐसे ही आपके परपोते के परपोते आपका नाम भुला देंगे। तो नाम अपने आप में संसार से जुड़ा हुआ एक तत्व है, वो आपकी रूपरेखा नहीं है, आपका सर्वस्व नहीं है। हम कुछ काम करते हैं, काम हम तभी करने में सक्षम है जब तक श्वास है। डॉक्टर भी आपका इलाज तभी करेगा जब तक श्वास है। श्वास नहीं है तो वो क्या कहेगा आपके प्रियजनों से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्षमता है रोग को ठीक करने की, मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन अब मेरा ज्ञान आपके प्रियजन की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो संसार में नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये श्वास क्या है, हमारे महान पुरुष पूछते हैं, और इन श्वासों का रहस्य क्या है, यही जानना जीवन का एक उद्देश्य है। इसी के लिए ये संसार बना है। अब हमने कर्म किया, जैसे मैंने कहा, उसके कर्ता हम हुए। संसार में कितने कर्म हो रहे हैं जिसको मानव नहीं कर रहा। रोज सवेरे हम आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से सूर्य उग रहा है, धीरे धीरे आकाश में आ रहा है और पूरे संसार को प्रकाशमय कर रहा है। जैसे ही सूर्य उगता है प्रकृति में कितनी चीजें अपने आप होने लगती हैं। धीरे धीरे जो पेड़ पौधे हैं सांस लेने लगते हैं। जब वो सांस लेने लगते हैं तो क्या होता है कि दूषित हवा जो संसार में है उसको हटा करके वो पवित्र हवा को फेंक रहे हैं। ये पवित्र हवा सारे जीव जंतु जितने भी भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं वो उस प्राण शक्ति को ग्रहण करके अपने अस्तित्व को बना रहे हैं। और उन्हीं सारे जीव जंतु में मानव भी एक प्राणी है, एक जीव है। इसलिए हम जीव को क्या कहते हैं, जीव आत्मा, और परम आत्मा को क्या कहते हैं, परम आत्मा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब तक आत्मा के अंदर प्राण शक्ति नहीं है तब तक जीवन नहीं है। तो ये पूरे संसार में कितनी चीजें हो रही है जिसके ऊपर मानव का कोई आधार नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारे वश में वो चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है। ऋतुओं में अपने आप परिवर्तन होता है। अभी गर्मी ज्यादा होने लग जाए, हम क्या कामना करते हैं कि भाई वर्षा हो जाए, थोड़ी ठंडक हो जाए, लेकिन हम वर्षा को पैदा नहीं कर सकते, हम कामना कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जब एकदम अगाध गर्मी होने लगती है तो अपने आप ऐसे प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, ऐसे रूपांतरण होते हैं कि धीरे धीरे अपने आप मौसम ठंडा होने लग जाता है, बादल अपने आप बन जाते हैं, वर्षा होने लगती है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नदियों का पानी है बह रहा है समुद्र की ओर, लेकिन देखो जो नेचुरल प्रोसेसेस है, जो प्रकृति के बनाए हुए नियम है वो कितने सटीक है। जैसे ही पानी समुद्र में मिलता है उसी से उसका जन्म होता है। धीरे धीरे जब धूप उस पानी के ऊपर पड़ती है वाष्प बनती है, धीरे धीरे वाष्प जब ऊपर आकाश की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे उसके अंदर ठंडक पैदा होती है। जब वाष्प ठंडी होती है बादलों का रूप लेती है, हवा आती है बादलों को पहाड़ों की ओर ले जाती है, जैसे ही पहाड़ से बादल टकराते हैं वर्षा होती है। और वही वर्षा का पानी एक एक बूंद जब आपस में इकट्ठा होता है तब क्या होती है, धीरे धीरे छोटी छोटी धाराएं बनती है।
छोटी छोटी धाराएं मिल करके एक झरने को बनाती है, झरने का पानी मिल मिल करके नदियों को बनाता है, नदियों का पानी मिल करके एक महानदी को बनाता है, जिसके अंदर इतना वेग होता है कि हजारों मीलों की भी जो सफर है उसको तय करके वो नदी अपना रास्ता समुद्र की ओर ढूंढ लेती है। अब इस रूपांतरण में एक भी कड़ी टूट जाए तो क्या होगा? समुद्र में पानी नहीं जाएगा तो समुद्र नहीं रहेंगे, अगर समुद्र नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ये जो प्राण देने वाला जो जल है वो हमें प्राप्ति नहीं होगा, बारिश नहीं होगी हम फसल नहीं उगा सकते, बारिश नहीं होगी हम बिना पानी के तो जीवन ही आगे नहीं बढ़ सकता। तो कितनी चीजें हैं जो प्रकृति में अपने आप हो रही है, लेकिन महान पुरुष यही समझाते हैं ये चीजें अपने आप नहीं हो रही। अगर प्रकृति में इतने बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं तो इस प्रकृति के कर्मों को करने वाला भी एक कर्ता है, एक विधाता है। तो स्वाभाविक है अगर हम जीवित हैं तो हमें जन्म देने वाली भी एक शक्ति है। अब वो शक्ति क्या है इसको हमें जानना है। तो महान पुरुष ने समझाया बड़े सरल शब्दों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड क्या है? पिंड जीव आत्मा है। अगर मेरे अंदर चैतन्य है और चैतन्य की शक्ति से मैं संसार का अनुभव कर रहा हूं तो ये मेरे अंदर शक्ति क्या है जो मुझे संसार के अनुभव को दे रही है? ये श्वासों की शक्ति क्या है? ये मेरा पिंड है। अगर ये श्वासों की शक्ति ना हो तो मैं ही नहीं हूं। अब ये पिंड के अंदर क्या रहस्य है? तो क्या कहा कि अगर इसे रहस्य को समझ लोगे तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हो तो अपने रहस्य को समझो, क्योंकि जो ब्रह्मांड के अंदर वो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है वो सूक्ष्म रूप में एक जीव आत्मा के अंदर भी उस जीव को चला रही है। अब साधारण सी बात है भाई, अब ये कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होगा तो भंडारे में भी हमारे पटेल ब्रदर्स हैं जो टेम्पा से है, उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आयोजन किया है खाने का। और अगर वो ये आयोजन नहीं करते तो हमारा काम बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि पहले पेट पूजा है फिर भगवान की पूजा है। अगर पेट पूजा पूरी ना हो तो आदमी क्या है? आदमी भगवान को तो बाद में याद करता है, पहले अपने ही संतुष्टि में हम सब लगे हुए हैं। अगर खाना नहीं होता तो मुझे लगता है इतने लोग प्रोग्राम में आते भी नहीं। बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है कभी कभी जीवन में हम सबको एकत्रित करने के लिए। तो बेसिक जो हमारी ह्यूमन नीड्स है वो बड़ी स्ट्रांग है, मतलब जो हमारी जीवन की जो साधारण भावनाएं हैं वो बहुत जरूरी है। अगर उनको हम पूरा ना कर सके तो आगे अपनी कामनाओं को हम कैसे पूरा करेंगे? तो कहने का अभिप्राय है कि भाई मान लो कि खाने में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, लेकिन जो खाना बना रहा है अगर वो बनाते समय ये सोचे कि मैं देख तो लूं खाना कैसे बना है, तो 300 लोगों का खाना कैसे बना है, तो किसी आदमी को 300 लोगों का खाना खाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि खाना कैसे बना है। आप भी घर में खाना बनाते हैं अपने परिवार के लिए, तो आपने दाल बनाई या खीर बनाई तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा पतीला आप ही खा जाएंगे और फिर कहेंगे हाँ जी खीर बड़ी अच्छी बनी। अगर आप ही सारा पतीला खा जाएंगे और लोग क्या खाएंगे? वो सिर्फ खीर के सपने थोड़ी देखेंगे या खीर का नाम सुमिरन से ही अपने पेट को थोड़ी भरेंगे। तो आप क्या करेंगे? जब खीर तैयार हो जाएगी आप एक उसका छोटा सा अंश लेंगे, एक चम्मच में खीर को लेंगे और उसका स्वाद चखेंगे। एक अंश से आपको पता चल जाएगा कि सर्वत्र में क्या है, कोई कमी है कि नहीं। और आप कहेंगे कि भाई अगर चीनी कम है तो चीनी थोड़ी और डाल दो, दूध कम है अगर गाढ़ी खीर हो रही है तो उसमें दूध थोड़ा डाल दो, अगर चावल कम लग रहा है तो उसमें चावल डाल दो। तो कहने का अभिप्राय यही महान पुरुष समझाते हैं, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड के सत्य को समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन के सत्य को भी समझो, और अपने आप को जानना ही जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जिसको हम सबको पूरा करना है। और नहीं करेंगे तो महान पुरुष भी समझाते हैं कि क्या है, फिर इस लक 84 योनि में, मतलब इस सुख दुख की योनियों में, जीवन मरण की योनियों में आदमी को दोबारा आना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है अपने आप को जानने के लिए, इसी के लिए भगवान ने इस संसार को बनाया है। और बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई जीवन में हम व्यापार कर ले तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, परिवार का सृजन कर ले ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, थोड़ी खुशी को हम प्राप्त कर ले ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर ये हमारा उद्देश्य होता
तो हम समाज के सबसे पहले व्यापारी थोड़ी है। हजारों सालों का ये पुराना समाज है। आज हम अगर पुरातन विभागों को देखें सारे देशों में, तो ऐसी ऐसी सभ्यता हैं जो आज से 15,000 साल पहले इस संसार में निर्वाह कर रही थी, इस संसार में रह रही थी, और आज वो नहीं है। लेकिन 15,000 साल पहले भी मानव इस संसार में रह रहा था। अब 15 साल पहले अगर कोई प्राचीन सभ्यता थी तो उस सभ्यता में भी लोग व्यापार कर रहे होंगे, लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर रहे होंगे। कोई उस जमाने का लॉयर होगा, कोई उस जमाने का वैद्य होगा, कोई उस जमाने का राजा होगा, कोई उस जमाने की प्रजा होगी। तो उस समय में भी अगर केवल अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य था तो मानव तो कब से मुक्ति को प्राप्त कर लेता। लेकिन आज आप देखिए, आज हम कितने सारे लोग कितने प्राणी इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने रूप रेखा में असंतुष्ट है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। एक डॉक्टर भी अपने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट है। एक लॉयर भी अपने मुकाम में सारी काबिलियत हासिल करके भी वो भी जब रात को घर आता है, सोने की कोशिश करता है, तो वो भी असंतुष्ट है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? जीवन के इस सफर की मंजिल को हम ढूंढ रहे हैं, ताकि जीवन के अनुभव को प्राप्त कर सके, हम अपने इष्ट में जा सके। और यही भगवान हमें या महान पुरुष हमें अलग अलग समय में अवतरित होकर के समझाना चाहते हैं कि एक अंश हमेशा अपने अंशी की ओर ही जाएगा। और आप देख लो संसार की कितनी प्राकृतिक चीजें हैं। आप दिया जलाते हैं, दिए की लौ ऊपर आकाश के ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि सूर्य उस अग्नि को जन्म देता है। अंश अपने अंशी को खोज रहा है। नदी का पानी समुद्र की ओर क्यों बहता है? अंश अपने अंशी को खोज रहा है। ऐसे ही जीव आत्मा अपने परमात्मा को खोज रहा है। ये जो जीवन का सफर है, इसका एक उद्देश्य है और यही हमें जानना है। लेकिन देखिए, जब तक हम अपने आप से संघर्ष नहीं करते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, मक्खन कब निकलता है? जब दूध को आप फेंटते हो। अगर दूध को फेंटा नहीं, मक्खन उसमें से निकलेगा नहीं। ऐसे ही जीवन में मानव बहुत असार तत्वों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब तक अपने आप को फेंटे नहीं, तब तक उन असार तत्वों का सार नहीं निकलता है। और जीवन का सार तब निकलता है जब हम अपने आप को जानने का संघर्ष करते हैं और इस चंचल मन को वश में करते हैं। किसी ने कहा, बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, उनने कहा अपने जीवन में जितना भी परिवर्तन करना चाहते हो वो शादी से पहले कर लो, क्योंकि शादी के बाद तुम टीवी चैनल भी अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते। और होता भी है बहुत लोगों के साथ। जितने हमारे पुरुष वर्ग हंस रहे हैं, ये उनका अनुभव होगा, प्रैक्टिकल अनुभव। हमारा भी अनुभव है। अब समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। हमने टीवी देखना ही छोड़ दिया तो समाधान है भाई, वो टीवी नहीं है तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यही है, अब जीवन में समस्या है और समाधान है। आदमी कैसे अपने जीवन को जी रहा है? अगर आप बीमार हो जाए और कोई कहे कि जी मुझे लगता है आपको बुखार है, आप भी अपने आप को छुएंगे, आपको शरीर गर्म लगेगा। हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर भी थर्मामीटर मुंह में डाल करके ये कह रहा है कि भाई आपको बुखार है, तो डॉक्टर ने कौन सी नई चीज हमें बताई? हम तो जानते ही थे हम बीमार हैं, हम जानते ही हमें बुखार है। हम डॉक्टर के पास किस लिए गए? ये जानने के लिए थोड़ी गए कि हम बीमार हैं और हमें बुखार है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं निवारण प्राप्त करने के लिए कि भाई ये रोग जो मुझे हुआ है ये किस कारण हुआ है, और दवा दे करके आप हमें इस रोग से हटाइए। लेकिन अगर हम डॉक्टर की बात समझ ना सके, जैसे एक 3-4 भाई थे, उनकी माँ थी, वो बड़ी बीमार हो गई, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि सारा टेस्ट वेस्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें दवाई देते हैं और क्या कहते हैं कि भाई इस दवा को हिला करके 3 टाइम माँ को पिला देना। अब वो सारे लोग वापस घर आते हैं, अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और बड़े गुस्से हो जाते हैं कि डॉक्टर आपने कैसी दवा दी, हमारा तो माँ का स्वर्गवास हो गया रात को। अब वो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि भाई मैंने दवाई तो सही दी थी,
मतलब इन्होंने जरूर कुछ गलत किया होगा, क्योंकि दवाई से तो किसी का स्वर्गवास हो नहीं सकता, दवाई से तो बुखार को कम होना था। तो जब पूछते हैं कि भाई तुमने क्या कहा, क्या किया, तो वो गांव के सीधे साधे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जी आपने तो कहा था कि दवाई को 3 बार माँ को हिला करके दवाई पिला देना। तो हमने माँ को हिलाया और जैसे ही हिलाया वो तो उनका तो स्वर्गवास हो गया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि एक समाधान है। ऐसे ही मन की चंचलता का निरोग क्या है। अगर मन चंचलता हमारे दुख के कारण है, मन ही हमें प्रभु से बाहर ले जा रहा है, मन से दूर ले जा रहा है, तो इस मन की चंचलता का निवारण क्या है वो तो जानो। अब एक बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत सुंदर मखमल का कपड़ा लाया, अपने लिए कुर्ता या कोई सूट बनाना चाहता था। उसने शहर के सबसे अच्छे दर्जी को बुलाया, कपड़ा दिया और कहा कि भाई मेरा नाप लो और मुझे एक बहुत अच्छा सा इस कपड़े का एक सूट बना करके दो। अब वो दर्जी गया, दर्जी अपने घर में जाता है, अपने टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाता है, अपने एक नौकर से कहता है मैं अभी आया, तुम देखते रहना कि कुछ हो ना जाए। नौकर भी खड़ा है कमरे में। इतने में क्या होता है कि एक बिल्ली आती है और टेबल से गुजरती है। टेबल में एक शाही की शीशी पड़ी होती है, बिल्ली का पैर लगता है, शाही की शीशी उस मखमल के कपड़े के ऊपर गिर जाती है। अब जैसे ही वो नाई वो आदमी वापस आता है और तो क्या देखता है कि भाई कपड़े के ऊपर सारी शाही गिरी हुई है। अब वो अपने नौकर से 1000 प्रश्न पूछ ले कि भाई ये कैसे हुआ। तो वो नौकर क्या कहेगा, जी खिड़की खुली हुई थी। अब वो कहेगा खिड़की क्यों खुली थी, तो कहेगा जी कमरे में गर्मी थी इसलिए खिड़की खुली थी ताकि ठंडी हवा आए। तो फिर खिड़की खुली थी, क्या हुआ कि एक बिल्ली आई, बिल्ली ने इस शाही की शीशी को गिरा दिया। अब वो 1000 प्रश्न पूछ ले, वो दर्जी 1000 प्रश्न पूछ ले कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिल्ली क्यों आई, बिल्ली के पीछे कुत्ता भागा, बिल्ली डर करके आ गई, कुत्ता क्यों भागा, क्योंकि कुत्ता भूखा था, कुत्ता क्यों भूखा था, क्योंकि कुत्ते के मालिक ने उसे खाना नहीं दिया इसलिए वो बिल्ली के पीछे भागा। अब कुत्ते के मालिक ने खाना क्यों नहीं दिया, उसके बाद पैसे नहीं थे, पैसे क्यों नहीं थे। मतलब आप 1000 प्रश्न कर लो, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान है प्रश्नों में। आप कहोगे कि जी सबसे अच्छी बात जो होनी चाहिए और जो उस दर्जी को करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए कि वो उस कपड़े को लेकर के उस कपड़े को धोना चाहिए, क्योंकि अगर उस शाही का रंग गहरा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तब वो कभी नहीं निकलेगा। तो वो प्रश्न करना छोड़े और उस शाही के जो दाग को है उसको साफ करे, नहीं तो कपड़ा खराब हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं। मन दुखी है, मन असंतुष्ट है, हम प्रभु से 1000 प्रश्न पूछ ले, प्रभु ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, लेकिन उससे हमारा रोग तो दूर नहीं हो रहा ना। मन तो फिर भी चंचल है और मन चंचल रहेगा। अब मन को दूर करने का क्या मार्ग है, तो यही मन, हमारे महान पुरुष क्या कहते हैं कि मन दुख का कारण है, मन बंधन का कारण है और मन ही सुख और मोक्ष का कारण है। लेकिन इस मन को कहाँ लगाओगे, उस हिसाब से ये मन आपको अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करेगा। मन को वासनाओं में लगाओगे, संसार में लगाओगे तो ये दुख का कारण बनेगा। संसार द्वैत का संसार है। लेकिन अगर अपने अंदर अद्वैत की शक्ति जो है, जो श्वासों की शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, अगर इस मन को उसमें लगाओगे तो ये मन आपके मोक्ष का कारण बनेगा। ध्यान क्या है, अपने ध्येय में मन को लगाना, ध्यान लगाने वाला ध्याता। ध्येय क्या है, श्वासें आपकी ध्येय है। ध्येय वो चीज है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, श्वासों के बिना जीवन चल नहीं सकता। भक्ति क्या है, अपने मन को एक पवित्र भाव में लगाना, भक्ति लगाने वाला भक्त। अब पवित्र भाव क्या है कि अपने मन से आप कभी झूठ ना बोले। अब ये करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई देखो हमें किसी ने आत्मज्ञान दिया, तो महात्मा भाई जी लोग क्या कहते हैं कि रोज सवेरे सुमिरन करना, भगवान का जप करना। अब आंखें हमने बंद की, जप करते करते नींद आ गई, तो ये तो हमें पता है ना नींद आई कि नहीं, दूसरे आदमी को थोड़ी पता है। दूसरा आदमी कहेगा बड़ी आंखें बंद करके ये तो बड़े ध्यान विलीन हो गए, ध्यान मग्न हो गए। जब आंखें खुलती है तो 3 लोग हमारे आगे हाथ जोड़े हुए खड़े हैं कि अरे आप तो बड़े महान पुरुष लगते हैं, आपने आंख बंद की और घंटों आप भजन कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, हम तो सच जानते हैं ना, हम तो कह सकते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो नींद आ गई थी। लेकिन उस समय आपकी सच्ची परीक्षा है अपने आप से और संसार के इस ब्रह्मांड से, उस रचनात्मक शक्ति से कि हम क्या बोलते हैं।
और अक्सर क्या है कि अपने आप को एक विकट परिस्थिति से बचाने के लिए हम एक सफेद झूठ बोल देते हैं। हम कहते हैं हाँ हमारा मन बहुत भजन में लगता है, हमें उपदेश है। अब जब नहीं लगता और हम कहते हैं लगता है, तो वहीं सारी समस्याओं का जन्म होता है। तो यही महान पुरुष कहते हैं अपनी मन की सच्चाई से अपने जीवन को जीना सीखो। और मन की सच्चाई क्या है? हम सब प्राण शक्ति के आधार पर संसार को जी रहे हैं। अगर इस सुनहरे मौके को, इस जीवन में हमने यही नहीं जाना हमारे अंदर क्या शक्ति है, तो हमने इस जीवन में क्या जाना? लड़ाई झगड़े बहुत लोगों ने किए, मतलब गुस्सा बहुत लोगों ने रखा, अहंकार बहुत लोगों ने रखा, लोग संसार में आए और संसार से चले गए। तो इस चंचल मन को बांधना बहुत जरूरी है। और ये मन इतना चंचल है कि ये पल भर में सत्य को असत्य बना देगा, अधर्म को धर्म बना देगा, धर्म को अधर्म बना देगा। किस तरीके से? तो आपको एक उदाहरण देते हैं। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने जंगल में जाता था। एक दिन उसके हाथ से लकड़ी, उसकी कुल्हाड़ी फिसली और पास में एक तालाब था, उसमें जाकर के गिर गई। अब लकड़हारे को तैराकी नहीं आती थी, तैरना नहीं आता था, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान उसकी अर्जी सुनते हैं और एक फरिश्ते को भेजते हैं कि भाई तुम जाओ और मेरा भक्त बड़ा परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करो। अब वो फरिश्ता वहाँ पहुँचता है। फरिश्ता देखता है कि भाई लकड़हारा बड़ा रो रहा है, पूछता है कि भाई क्या हो गया? तो वो लकड़हारा कहता है जी मेरी कुल्हाड़ी गिर गई और मेरी कुल्हाड़ी अगर मेरे पास नहीं है तो मैं भाई लकड़ी नहीं काट सकता, लकड़ी नहीं काट सकता, उसे बेच नहीं सकता और अपने परिवार का निर्वाह नहीं कर सकता, तो मेरा तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया बिना कुल्हाड़ी के। तो कृपा कर करके इस कुल्हाड़ी को मुझे ढूंढ करके आप दे दो। तो फरिश्ता क्या करता है, अपना हाथ तालाब में डालता है, एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है, कहता है ये कुल्हाड़ी आपकी है? लकड़हारा कहता है नहीं नहीं, सोने की कुल्हाड़ी नहीं थी, मेरी तो लोहे और लकड़ी की कुल्हाड़ी है। दूसरी बार हाथ डालता है तो एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालता है। अब चांदी की कुल्हाड़ी निकलती है तो वो लकड़हारा कहता है नहीं ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार फरिश्ता हाथ डालता है तो उसकी कुल्हाड़ी निकाल देता है जो लकड़ी की और लोहे की थी। अब लकड़हारा बड़ा खुश हो जाता है और कुल्हाड़ी को ले करके बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि अरे फरिश्ते अगर हाथ नहीं आते तो मेरा तो जीवन समाप्त था। अब वो फरिश्ता उस व्यक्ति की ईमानदारी को देख करके कि भाई ऐसे कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो लोहे के लिए या अपनी चीज के लिए वो सोना और चांदी को ठुकरा रहे हैं, तो वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि भाई तुम्हारी ईमानदारी से मैं इतना प्रसन्न हूँ, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम ले जाओ, सोने की भी ले जाओ, चांदी की भी ले जाओ, अपनी कुल्हाड़ी भी ले जाओ, कि तुम्हारी ईमानदारी से मैं बड़ा खुश हूँ। अब वो लकड़हारा भी खुशी खुशी चले जाता है। अब देखो मन कैसे चंचल होता है। एक दिन लकड़हारा कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के साथ उसी जंगल से गुजर रहा होता है। पत्नी को प्यास लगती है, लकड़हारा कहता है भाई यहाँ तालाब है, पानी पी लो। पत्नी जाती है, उसका पैर फिसलता है, वो डूब जाती है। अब लकड़हारे को तैरना आता नहीं, वो फिर से रोने लगता है, प्रभु को याद करने लगता है। फिर से फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि भाई क्या हो गया कि आप फिर से रो रहे हो, कुछ दिन पहले तो तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने कर दिया। अब वो वही कहता है कि जी मेरी कुल्हाड़ी तो आपने दे दी, लेकिन अब इस बार मेरी बीबी अंदर गिर गई है, अब मेरी बीबी के बाद मेरा कोई जीवन नहीं, मैं किसके लिए लकड़ी काटूंगा, मतलब मेरा घर ही वो सर्वस्व है, तो कृपया करके आप मेरी बीबी को बचा लीजिए। अब वो फरिश्ते हाथ डालते हैं तो एक बहुत सुंदर नारी को बाहर निकालते हैं, कहते हैं ये तुम्हारी बीबी है? अब वो लकड़हारा कहता है हाँ हाँ यही मेरी बीबी है। अब वो फरिश्ते भी एकदम हैरान हो जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि भाई कुछ दिन पहले तो तुम तो बड़े ईमानदार थे, सोना चांदी तुमने ठुकरा दिया, तो क्या ये सुंदर नारी को देख करके तुम्हारी ईमानदारी चली गई? अब देखो मन कितना चंचल है, मन कैसे सत्य को असत्य बना देगा, असत्य को सत्य बना देगा पल भर में। तो वो आदमी क्या कहता है कि नहीं फरिश्ते जी आप मेरी बात नहीं समझेंगे, अभी आपने ये नारी को निकाला, मैं कहूँगा ये मेरी बीबी नहीं है, फिर आप एक और सुंदर स्त्री को निकालेंगे, पूछेंगे ये तुम्हारी बीवी है, मैं कहूँगा ये भी मेरी बीवी नहीं, फिर तीसरी बार में आप मेरी वास्तविक जो मेरी बीवी थी जो डूब करके इस तालाब में मर गई उसको निकालेंगे, और जब मैं कहूँगा हाँ ये मेरी बीवी है तो मेरी ईमानदारी से खुश होकर के आप मुझे 3-3 बीवी दे देंगे। ये मैं नहीं कर सकता, जीवन में एक ही बीवी काफी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि चंचल मन है। अब मन को ही तो बांधना है संसार में, हमें और किस चीज को बांधना है? मन हमारे वश में है तो हमने संसार की सारी शक्तियों पे विजय प्राप्त कर ली। आप गीता का ज्ञान देखें तो गीता में क्या अर्जुन को बताया जा रहा है? अपने मन पे विजय करने की जो विधि है वो अर्जुन को बताई जा रही है। ये नहीं कि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, योद्धा था,
ये नहीं था कि अर्जुन के पास जो धनुर्विद्या का कोई ज्ञान नहीं था, उसको तो धनुर्विद्या का सबसे सटीक ज्ञान था जो और लोगों के पास भी नहीं होगा। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अर्जुन विफल हो जाता है, कायरता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम सब भी अर्जुन की तरह हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही है चारों तरफ, सत्य असत्य की, प्रकाश और अंधकार की, धर्म और अधर्म की। मैं संसार में झूठ बोल करके पैसे कमा सकता हूं, पर क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं? और अगर धर्म का पालन कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो हो सकता है मेरे जीवन में इतने पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? ये धर्म की लड़ाई है, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई है जो प्रतिदिन हमारे जीवन में हो रही है। प्रतिदिन आप कोई ना कोई सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस से गुजरेंगे जो आपको विवश कर देगा कि आप सत्य के रास्ते पे चले या आप झूठ का रास्ता अपना, आप धर्म के रास्ते पे चले या अधर्म का रास्ता अपना। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। और भगवान क्या है, हमारा सारथी बन के, हमारी आत्मा हमें समझा रही है कि सत्य का साथ मत छोड़ो। लेकिन हम कायरता को प्राप्त हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। हमें पता है जो हम कर रहे हैं गलत है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, मन को समझा देते हैं। ये मन की चंचलता है। मन समझा रहा है अरे कुछ नहीं होता, और लोग भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, कौन सी बड़ी बात है। अरे पैसे आ जाएंगे तब धर्म के काम में कर देना, कुछ लगा देना, वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब हमने अपने आप को भटकाने के हजारों रास्ते ढूंढ लिए हैं, और मन ही ढूंढ रहा है इन रास्तों को, और कोई नहीं ढूंढ रहा। लेकिन अगर मन के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली और हमने कह दिया नहीं, हम धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, तब क्या होता है, आपको जीवन के जो वास्तविक तरीका है जीने का वो ज्ञान प्राप्त होता है। अब अर्जुन को जब भगवान ज्ञान देते हैं, क्या ज्ञान क्या है? अपने आप को जानना, जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है जिससे हम जीवन को संवार सकते हैं, उसको जानना और उसको अपने जीवन में धारण करना। जब अर्जुन उस चीज को धारण करता है तब कर्म करने से वो विमुख नहीं होता। जो सही चीज है करने का, एक योद्धा का कर्तव्य है धर्म की लड़ाई के लिए लड़े। और अर्जुन अपने कर्तव्य को ज्ञान के बाद बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के वो उस कर्तव्य को पूरा करता है। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। तो कहने का अभिप्राय, ये जो दृष्टांत है ये हमारे जीवन में भी है, हमारे जीवन पे भी लागू होता है। जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, जो हमारे महान पुरुष बताते हैं, उसको नहीं समझे तो हम भी कायरता को प्राप्त हो रखे हैं, संसार में गलत रास्तों को अपनाते हैं। और आप देख लीजिए गलत क्या है संसार में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप रोज टीवी चैनल देखते हैं, टीवी चैनल में आपको सब चीजें दिखाई दे रही है कि भाई क्या क्या संसार में गलत हो रहा है, और वो गलत कौन कर रहा है। जब हम इस यात्रा को शुरुआत ही कर रहे थे तो न्यूज चैनल से हमें पता चला ऑरलैंडो में ही कितनी एक दर्दनाक घटना घटी। अब वो घटना से आदमी गुजर ही रहा है, मतलब सोच ही रहा है ये कैसे हो सकता है। अभी हाल ही में टर्की में क्या हो गया, टर्की में भी यही हुआ, 3 लोग आए और उन्होंने कितना आतंक मचा दिया, कितने लोगों को मार दिया। तो आज के समाज में आदमी इतना अंधा हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए हम यही नहीं सोच रहे हम कितना दुख किसी और को दे रहे हैं। आदमी कितना अंधा हो गया है, कितना भटक गया है। क्यों? क्योंकि हम सब कायरता को प्राप्त हो गए हैं, सब लोग अपने ही लिए स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। लेकिन संसार में धर्म क्या है इसके लिए कोई नहीं सोच रहा। और इसी को एक बड़े सुंदर दृष्टांत को ये चीज दर्शाती है कि भाई धर्म की रक्षा करना आज क्यों जरूरी है। जब प्रभु श्री राम को वनवास होता है तो प्रभु श्री राम भी बहुत, उनकी कम उम्र थी, ये भी नहीं कि उनकी बहुत बड़ी उम्र थी और उनने बहुत जीवन के अनुभव को प्राप्त किया था, मतलब बहुत अनुभवी तो थे, लेकिन बहुत छोटी उम्र में उन्हें इतने बड़े बेड़े को उठाना पड़ा कि 14 साल का वनवास उन्हें लेना पड़ा। तो वो अपने माता श्री के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत कठिन वचन को पूरा करने जा रहा हूँ, आगे के 14 सालों में मुझे बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं केवल आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मुझे कुछ ऐसे वचन दें कि जब भी अपने वचन को पूरा करने के लिए मेरा मन डगमगाए तो आपके वचन को याद करके मैं अपने मन को संभाल सकूं, मन को बांध सकूं। तो प्रभु श्री राम की मां केवल 3 शब्द कहती है, धर्मो रक्षति ही रक्षतः,
कि बेटा राम हमेशा धर्म की रक्षा करना और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज ये प्रश्न भी हमारे ऊपर है। सब लोग चाहते हैं धर्म हमारी रक्षा करे, लेकिन धर्म के रक्षक कौन है? जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, सत्य क्या है उसकी स्थापना नहीं करेंगे, तो क्या है? समाज में अंधकार फैलेगा, समाज में असंतुष्टि फैलेगी, समाज में नफरत फैलेगी, समाज में वैमनस्यता फैलेगी, समाज में दुर्भावनाएं फैलेगी। और अगर हम धर्म की स्थापना करते हैं तो आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। अपने जीवन को परिवर्तित करने से आप लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज हम महान पुरुषों की जीवनी को याद करते हैं तो क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की और उसके कारण आज समाज की रक्षा हो रही है। आज लोग हैं जो धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का अनुसार कर रहे हैं और धर्म पे चल रहे हैं। उसी के कारण भैया आज तो हमने इतने साधन बना दिए एक दूसरे को मारने के लिए, हम तो कब का इस संसार को जला देते। लेकिन इतना सब कुछ नेगेटिव होने पे भी, इतना सब कुछ खराब होने पे भी ये संसार आगे बढ़ रहा है। एक रूसी भारत देश आए, तो जब पहले आए तो सबको कह रहे थे मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। 6 महीने का जब उनका वीजा पूरा हुआ, एयरपोर्ट से जाने लग गए, तो लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने तो सिर मुंडवा लिया, चोटी रख ली, टीका लंबा लंबा लगा दिया, हाथ में माला है, कमंडल है और पूरा राम नाम का भगवा चोला पहन करके वो वापस अपने देश जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि 6 महीने पहले आप आए थे तब तो भगवान में विश्वास करते नहीं थे, ये क्या हो गया आपको 6 महीने में कि अब आप भगवान में भी विश्वास कर रहे हो, राम नाम का भी नाम ले रहे हो। तो वो क्या कहते हैं कि जी इतना बड़ा देश ये भारत देश है, यहाँ कोई तो काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी देश प्रगति कर रहा है, देश आगे चल रहा है, तो कोई ना कोई भगवान तो होगा जिसकी कृपा से ये हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है, अगर आदमी भी कर्म ना करे, आदमी कुछ भी ना करे, तभी भी जीवन आगे बढ़ रहा है। जो चीज हमें जरूरत है, भगवान उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और हम योग्य है इस संसार के अनुभव को प्राप्त करने। तो उस शक्ति को समझो, उस आधार को समझो। वो आधार हमारे अंदर है। हर एक चीज की शुरुआत आपके अंदर से है। भगवान बुद्ध अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को यही समझा गए कि अपने जीवन के सफर को जब तुम पूरा कर लो और तुम अपने जीवन की मंजिल तक पहुंच जाओ, तुम्हारे जीवन का अनुभव यही होगा कि तुम्हारे